नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्स गुरु पर। सो फ्रेंड्स, हम लोग बात कर रहे हैं अभी कॉस्ट अकाउंटिंग के MCQ सीरीज की। और अभी तक के हम लोगों ने सेट 1 कंप्लीट किया है। आज स्टार्ट करते हैं सेट 2 के क्वेश्चंस। तो चलिए बिना ज़्यादा कोई टाइम वेस्ट किए डायरेक्टली शुरू करते हैं क्वेश्चंस। तो आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चंस। मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस आर द थ्री इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द कॉस्ट शीट। ये सारे क्या होते हैं? इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं। ओके, उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ब्लैंक कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ कमोडिटी सप्लाइड टू अंडरटेकिंग। बोला जा रहा है कि ऐसी कौन सी कॉस्ट है इज द कॉस्ट ऑफ कमोडिटी सप्लाई टू एन अंडरटेकिंग। जब मैंने कोई कॉस्ट ऑफ कमोडिटी का मतलब क्या होता है? मटेरियल। तो जब मैं मटेरियल सप्लाई करता हूं उसके बाद मुझे कौन सी कॉस्ट इनकर्ड करनी पड़ती है? मटेरियल के ऊपर वर्क कौन करता है? तो इन मटेरियल के ऊपर वर्क करते हैं लेबर। तो मुझे कौन सी कॉस्ट इनकर्ड करना पड़ेगा? लेबर। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इज ऑल्सो नोन एज। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस। क्या कहा जाएगा डायरेक्ट लेबर को? ही डायरेक्ट वेजेस। The expenses which cannot be directly identified with a particular unit or cost center is known as। जो कि डायरेक्टली आइडेंटिफाई नहीं की जा सकती उसको हम क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या कहा जाता है उसे? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ब्लैंक एक्सपेंसेस आर आल्सो कॉल्ड एज चार्जेबल एक्सपेंसेस। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस को चार्जेबल एक्सपेंसेस भी कहा जाता है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो द एग्रीगेट ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। जब सारे इनडायरेक्ट खर्चे आपस में जोड़ दिए जाते हैं तो उसे कलेक्टिवली हम लोग ओवरहेड्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, द ओवरहेड कॉस्ट इनकर्ड फ्रॉम द स्टेज ऑफ प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल। मतलब अगर ओवरहेड कॉस्ट की बात करूं मैं, प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल से टिल द स्टेज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फिनिश गुड्स इज नोन एज। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग बोलते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स, जहां पर आपका मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, ऑफिस ओवरहेड आर आल्सो नोन एज। ऑफिस ओवरहेड को ही हम एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स भी बोलते हैं। The cost of activities relating to the create and stimulated demand of a company's products to secure order is known as। जहां पर हम लोग कोई प्रोडक्ट के डिमांड या फिर जो ऑर्डर उसको सिक्योर्ड करते हैं, मतलब हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। नॉन कॉस्ट आइटम्स, ऐसा जो कॉस्ट से रिलेटेड आइटम नहीं है, आर दोज विच आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कॉस्ट शीट। क्या कर देना चाहिए उसे? एक्सक्लूड कर देना चाहिए कॉस्ट शीट से। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट इनटू फैक्ट्री कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, एड्रेस सर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट इज डन ऑन द बेसिस ऑफ। ये जो हम लोग सारे कॉस्ट को जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये सारे फंक्शंस है। फैक्ट्री, एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये हम लोग सारे कॉस्ट को ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। राइट? तो सही आंसर क्या है इसका? फंक्शनल, on the basis of functional। The cost that remains unchanged in despite of change in volume of production। The cost remain unchanged बोलता है, आप वॉल्यूम कितना भी चेंज कर लो हम तो नहीं बदलने वाले। तो ऐसी कॉस्ट को हम क्या कहते हैं? फिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं। ब्लैंक कॉस्ट इज पार्टली वेरिएबल एंड पार्टली फिक्स्ड। इसको हम क्या कहते हैं? सेमी वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं, जहां पर कुछ हिस्सा फिक्स का होता है और कुछ हिस्सा वेरिएबल का हो। नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैंक इज अ स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर। ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जहां पर आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट या फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बारे में पता चलता है? तो उस स्टेटमेंट को हम नाम देते हैं कॉस्ट शीट। क्या नाम देते हैं गाइस? कॉस्ट शीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, द टोटल ऑफ वर्क कॉस्ट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड इज नोन एज। जहाँ टोटल वर्क कॉस्ट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड आता है, मतलब कि वर्क कॉस्ट में आपने एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड को जोड़ दिया तो क्या आ जाता है हमारे पास? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। राइट? अगर आपको फॉर्मेट पता हो तो आप ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, ब्लैंक इज द टोटल ऑफ प्राइम कॉस्ट एंड फैक्ट्री ओवरहेड।
जहां पर प्राइम कॉस्ट और फैक्ट्री ओवरहेड की टोटल मारी जाती है, इन दोनों के सम को क्या बोलते हैं हम लोग? वर्क कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट कहते हैं। कंज्यूमेबल आर ट्रीटेड एज ब्लैंक ओवरहेड इन अ कॉस्ट। कंज्यूमेबल मतलब जहां से कोई मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन की एक्टिविटीज होती हो उसको हम कंज्यूमेबल कहते हैं, तो ये जनरली फैक्ट्री के अंदर ही होती है। उसके अलावा नेक्स्ट सेक्टर में बात करूं, इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट इज ₹25,000 एंड द सेल फिगर। अच्छा, सेल में से अगर मैं टोटल कॉस्ट माइनस कर दूं तो क्या आ जाएगा? 22,000 का प्रॉफिट। बोलिए क्या आ जाएगा? प्रॉफिट। तो सही जवाब क्या है यहाँ पर? प्रॉफिट बाई 22,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इन कॉस्ट शीट द एक्सपेंसेस ऑन डिस्काउंट अलाउड आर कंसिडर्ड अंडर द सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। बिकॉज हम डिस्काउंट देते ही क्यों है? ताकि ज्यादा से ज्यादा सामान हमारा क्या हो सके? सेल हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, ब्लैंक कॉस्ट इज प्री डिटरमाइंड। प्री डिटरमाइंड मतलब ऐसी कॉस्ट जो पहले से सोची गई है, जो पहले से सेट है, स्टैंडर्ड है, ऐसी कॉस्ट को आप क्या कहते हैं? प्री डिटरमाइंड कॉस्ट कहते हैं। तो सही आंसर क्या है इसका? स्टैंडर्ड कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब होता है कि एडिशनल यूनिट्स के लिए लगने वाली कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब होता है ऐसी कॉस्ट जो ऑलरेडी इनकर्ड की जा चुकी है। और स्टैंडर्ड कॉस्ट मतलब जो पहले से डिसाइड की जाती है, एक वेल मैनर्ड ऑर्गेनाइज्ड तरीके से जो कॉस्ट लगती है उसे स्टैंडर्ड कॉस्ट कहते हैं। Which of the following is not used as a base of proportionate administrative overhead? तो डायरेक्ट वेजेस को हम बिल्कुल यूज नहीं करते एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड को अपोर्शनेट करने के लिए। इन अकाउंटिंग फॉर द लेबर कॉस्ट, जब जब भी हम लेबर कॉस्ट की बात करते हैं तो आपको बताना है कि उसकी अकाउंटिंग कैसे की जाएंगी। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट को दोनों को प्राइम कॉस्ट में लिया जाएगा? नो, बिल्कुल नहीं। लेबर कॉस्ट की अगर मैं अकाउंटिंग की बात करूं तो जो डायरेक्ट लेबर होते हैं ये प्राइम कॉस्ट में अकाउंटेड किए जाते हैं, और जितने भी इनडायरेक्ट लेबर होते हैं ये सारे के सारे आपके ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स या फिर ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स में चार्ज किए जाते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को ओवरहेड्स के नाम से लिखा जाता है। तो सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, डेप्रिसिएशन कैसे खर्चे होते हैं? फिक्स्ड होते हैं, चाहे प्रोडक्शन करो ना करो आपको डेप्रिसिएशन तो लगाना ही लगाना है। ब्लैंक कॉस्ट पर यूनिट डज नॉट चेंज। देखो, कॉस्ट पर यूनिट नॉट चेंज बोलता है, विथ चेंज इन एक्टिविटी लेवल। तो ऐसी कौन सी कॉस्ट होती है? तो ऐसी वेरिएबल कॉस्ट होती है जो कॉस्ट पर यूनिट में कभी नहीं बदलती बट टोटलिटी में बदलते रहती है। टेलीफोन एक्सपेंसेस किसका एग्जांपल है? सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस का। क्यों सर? एक लेवल तक फिक्स रहता है फिर चेंज हो जाता है, फिर एक लेवल तक फिक्स रहता है फिर चेंज हो जाता है, एंड सो ऑन। दैट्स व्हाई टेलीफोन एक्सपेंसेस क्या है आपका? सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस है। तो गाइस इस पार्ट में इतना ही, बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट में सेट 3 के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।